अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सेकेंड ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो आपके मारूज़ी पेपर के एक टॉपिक इमदादी अफ़आल पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस मारूज़ी पेपर में आते हैं। अगर आपका इमदादी अफ़आल के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको 5 के 5 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि आप इमदादी अफ़आल से मुताल्लिक़ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के दुरुस्त ऑप्शन मुंतखब करने में कामयाब हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जब किसी जुमले में एक फ़ेल इस्तेमाल हो फ़ाइल और मफ़ूल के साथ तो उसको असल फ़ेल कहा जाता है, और एक फ़ेल के इस्तेमाल होने की वजह से आम तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस जुमले में इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ़ एक फ़ेल यानी असल फ़ेल या पहला फ़ेल ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब जुमला इस तरह हो कि उसमें एक फ़ेल या पहले या असल फ़ेल की मुआवनत के लिए किसी दूसरे फ़ेल की भी ज़रूरत पड़ जाए और जुमले में एक साथ 2 फ़ेल इस्तेमाल करने पड़ जाएं, तो जो दूसरा फ़ेल होता है जो असल फ़ेल के काम को मुकम्मल करने में मदद कर रहा होता है, उस दूसरे फ़ेल को इमदादी फ़ेल या मुआविन फ़ेल कहा जाता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि अगर जुमला इस तरह हो कि मैंने नमाज पढ़ी, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक फ़ेल पढ़ना इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर जुमला इस तरह हो कि मैंने नमाज पढ़ ली, तो अब इसमें 2 फ़ेल इस्तेमाल हो गए हैं, पढ़ना पहला फ़ेल और लेना दूसरा फ़ेल। तो इस जुमले में लेना इमदादी फ़ेल है। ऐसे ही एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने कर्ज अदा कर दिया। अब इसमें भी 2 फ़ेल इस्तेमाल हो गए हैं, करना और देना। तो इस तरह के जितने जुमले होते हैं जिनमें 2 फ़ेल एक साथ इस्तेमाल हों तो दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल होता है। बस आपने ये उसूल ज़हन में रखना है कि जब जुमले में 2 फ़ेल एक साथ इस्तेमाल हों तो दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल होता है, उसे मुआविन फ़ेल भी कहते हैं। तो ये कोई 18-20 किस्म के इमदादी अफ़आल हैं जो यानी आपके सिलेबस में शामिल हैं, और इनमें से कोई से 5 ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, और इनसे मुताल्लिक़ा जो ऑप्शंस होते हैं, आप अगर उनमें से सही ऑप्शन मुंतखब कर लें तो 5 के 5 नंबर आप ये आसानी से ले सकते हैं। तो मैं इन 18-20 इमदादी अफ़आल का दुरुस्त जो इस्तेमाल है उसकी एक एक मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक दफ़ा फिर तवज्जो से बुनियादी उसूल सुन लें कि इमदादी फ़ेल दूसरा फ़ेल होता है, यानी जब जुमले में 2 फ़ेल इस्तेमाल हों तो दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल होता है। नंबर 1, ये पहले नंबर पे जो इमदादी फ़ेल है वो है देना। अब इसका दुरुस्त इस्तेमाल इस तरह हो सकता है कि मैंने गरीब की मदद कर दी। अब इसमें करना पहला फ़ेल है और देना का दी इस्तेमाल हुआ है, यानी ये दूसरा फ़ेल है, तो ये इसका दुरुस्त इस्तेमाल है। यानी इस मिसाल में देना इमदादी फ़ेल के तौर पे दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है। ऐसे है लेना। तो लेना को हम जुमले में दूसरे फ़ेल के तौर पे अगर इस्तेमाल कर लें तो ये इसकी दुरुस्त मिसाल हो जाएगी। मिसाल इस तरह हो सकती है कि मैंने दवा खा ली है।
तो खाना पहला फेल और लेना दूसरा फेल। तो यहाँ इस मिसाल में लेना का दुरुस्त इस्तेमाल आपके सामने आ गया इमदादी फेल के तौर पे। अच्छा, अगला इमदादी फेल है आना। तो इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि बच्चे को स्कूल छोड़ आओ। छोड़ना इस मिसाल में पहला फेल है और आना दूसरा फेल, आना का आओ इस्तेमाल हुआ है। अगला इमदादी फेल है जाना। तो इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है, मसलन रास्ते से उठ जाओ। उठना पहला फेल और जाना दूसरा फेल। अगला इमदादी फेल है डालना। चूहे ने किताबें कुतर डाली। कुतरना असल फेल पहला फेल और डालना दूसरा फेल। तो ये यानी डालना की इमदादी फेल के तौर पे दुरुस्त मिसाल है। अगला इमदादी फेल है लगना। गाड़ी दीवार में जा लगी। तो जाना पहला फेल और लगना दूसरा फेल। अगला इमदादी फेल है पढ़ना। अच्छा, ये पढ़ना रीडिंग वाला नहीं है जिसको पढ़ना हे के साथ हम लिखते हैं। तो ये इमदादी फेल है। इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि बच्चा चारपाई से गिर पड़ा। गिरना पहला फेल, पढ़ना दूसरा फेल। आगे है जी चुकना। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। करना पहला फेल और चुकना इमदादी फेल। अगला फेल है जी रहना। बच्चा देर तक रोता रहा। रोना पहला फेल और रहा यानी रहना की शक्ल है, ये इमदादी फेल। अगला इमदादी फेल है जी पाना। तो इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि हम अभी थोड़ा फासला तय कर पाए थे कि शाम हो गई। तो करना पहला फेल और पाना दूसरा फेल। अगला इमदादी फेल है जी रखना। तुमने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है। चढ़ाना पहला फेल, रखना इमदादी फेल। आप गौर करते हैं हर मिसाल में जिस इमदादी फेल के बारे में पूछा जा रहा है या जिसकी मिसाल दी जा रही है उसमें वो दूसरा फेल बन रहा है। तो जब दो फेल इस्तेमाल हों तो दूसरा फेल इमदादी फेल होता है। तो आपने इन इमदादी अफ़ाल का दूसरे फेल के तौर पे यानी इस्तेमाल ढूंढना होगा और वही मिसाल दुरुस्त होगी जिसमें ये दूसरे फेल के तौर पे इस्तेमाल हुए होंगे। अगला इमदादी फेल है चाहना। तो इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। जीना पहला फेल और चाहना दूसरा फेल। ऐसे है सकना। एक इमदादी फेल है सकना। उसकी मिसाल इस तरह हो सकती है, आसान सा जुमला ज़हन में आ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी आना पहला फेल और सकना दूसरा फेल। उठना, तो ये उठना जो है इसका इमदादी फेल इस तरह यानी इमदादी फेल के तौर पर इस तरह इस्तेमाल दुरुस्त हो सकता है कि मुझसे चुप न रहा जा सका और मैं जालिम सुल्तान के सामने बोल उठा। तो बोलना पहला फेल और उठना का ये जो उठा लगा है ये इमदादी फेल। अच्छा, निकलना। निकलना को इमदादी फेल के तौर पे इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम चलते चलते दूर जा निकले। जाना पहला फेल और निकलना दूसरा फेल। बैठना, तो बैठना का भी इमदादी फेल के तौर पे दुरुस्त इस्तेमाल इस तरह हो सकता है कि बच्चा नींद से उठ बैठा। उठना पहला फेल और बैठना दूसरा फेल। इसी तरह है जी होना। तो इसका इमदादी फेल के तौर पे इस तरह इस्तेमाल दुरुस्त होगा कि काश तुमने मेरी आवाज़ सुनी होती। सुनना पहला फेल, होना दूसरा फेल। और आखिर में है करना। तो इसका इमदादी फेल के तौर पे यानी दूसरे फेल के तौर पे दुरुस्त इस्तेमाल इस तरह हो सकता है कि तुम रोज रोज मुझसे मिलने मत आया करो। आना पहला फेल और करो करना की शक्ल है, ये यानी दूसरे फेल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह ये जितने इमदादी अफ़आल मुमकिना हैं आपके सिलेबस में या शामिल हैं उनकी एक एक मिसाल भी मैंने आपको बता दी है। आखिर में फिर एक दफ़ा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जब जुमले में दो फेल इस्तेमाल इकट्ठे हो जाएं तो दूसरा फेल
इमदादी फ़ेल होता है। ये जितने इमदादी अफ़आल की मिसालें मैंने पेश की हैं, ये तमाम मिसालों में दूसरे फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दूसरा फ़ेल ही इमदादी फ़ेल या मुआविन फ़ेल होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।